आज हम इस शनिवार को इंग्लिश की रीडिंग के अगली कड़ी में हम लोग इंग्लिश का रीडिंग देंगे। द चैप्टर का नाम है द ओल्ड मैन एंड द मैंगो ट्री, यानी एक बूढ़ा आदमी और आम का पेड़। एक बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा स्टोरी, अट्रैक्टिव स्टोरी। इस स्टोरी को मैं पढ़ाऊंगा और तुम सबको भी एक एक लाइन बाय लाइन बोलना है, ठीक? कोई भी चिल्लाएगा नहीं, एकदम बहुत ही स्लोली जिसे बोलेंगे उस टाइप से बोलना है। One day a king was riding his horse through a village. He saw an old man busy planting a small mango sapling. ठीक, इसको समझते हैं। क्या है कि एक बूढ़ा आदमी था जो कि एक छोटा सा पौधा लगा रहा था, ठीक, और उधर से राजा उधर से क्रॉस करता है। हाँ, हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा। द किंग stopped and asked, and old and the king stopped and asked, old man, you are very old and weak. It will take many years for this tree to grow and bear fruit. You will not be alive to eat them. Why are you working so hard? इसके अकॉर्डिंग जो जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर लगा हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं तो ये पेड़ पौधे क्यों लगा रहे हैं? इसका फल तो आप नहीं खा पाएंगे, जब तक ये फरेगा तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे। मगर आप नहीं, आप तो कलम का पेड़ आता है तो आप खा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पढ़ना है शांति से। The old man looked up, smiled, and said, Your Majesty, I ate mangoes from trees that my ancestors planted. I am planting this tree so that my grandchildren and others can eat its fruit. We should not only think about ourselves. इसका पिक्चर देखो। हाँ, नेक्स्ट है द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द ओल्ड मैन्स आंसर एंड गेव him a bag of gold coins as a reward. क्या है? एक सोने की थैली से भरा हुआ उसको दे रहा है, ठीक। इससे क्या सीख मिलती है? मोरल स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी। क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी, कहावत की सीख। ये जो कहानी, छोटी सी कहानी है, इससे क्या सीख मिलती है? पढ़ना है। We should do good deeds for others without expecting immediate rewards. Brings true happiness. इसका हिंदी में टोटल कहानी बा, हिंदी में भी बढ़िया से सुनना है। हम क्या, आप सबको बोलना नहीं हिंदी में? हिंदी तो जानते हो सब लोग, ठीक।
तो हिंदी को मैं पढ़ते जाऊंगा और बढ़िया से सुनते जाना। हाँ, चैप्टर का नाम है बूढ़ा आदमी और आम का पेड़। एक दिन एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम का एक छोटा पौधा लगाने में व्यस्त है। हम सब जो पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सब क्या देखना है कि क्या पढ़ रहे हैं, इसको गुजर पढ़ रहे हैं, छोटा, रहा, रही, रहे, क्या पढ़ रहे हैं, बढ़िया सुनना है और उसको प्रैक्टिस करना है। घर में जाके पर डे सुबह जगना है और क्या करना है, कम से कम मिनिमम एक क्या चीज, अच्छा सुनो, वो नहीं, पहले सुनो क्या है करना, क्या है मॉर्निंग में क्या करना। ये मैं पढ़ा किस लिए रहा हूँ, डेली तो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ पढ़ा रहा हूँ, फिर 2 दिन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एक दिन रीडिंग रखा हूँ स्पेशल, ताकि तुम सबको इंग्लिश हिंदी में रीडिंग आए, रीडिंग देने के लिए आए। तो उसके लिए तुमको करना क्या है, पर डे जगना है और सुबह में एक सबसे पहला चैप्टर जो है उसको रीडिंग देना, एकदम अस्थिर से, जोर जोर से, धीरे धीरे पढ़ना है। जो पढ़ लिए उसको क्या करना है, एक पेज राइटिंग लिखना है। फिर इंग्लिश को पढ़ना है, इंग्लिश का एक पेज राइटिंग लिखना है। एक दिन का होमवर्क खत्म, फिर अगले दिन आएगा स्टार्ट, फिर उस दिन भी एक नया चैप्टर पढ़ना है, उसको राइटिंग में लिखना है। फिर इंग्लिश को पढ़ना है, इंग्लिश का राइटिंग लिखना है। इसी तरीके से 6 दिन में 6 राइटिंग हो जाएगा, किसका, इंग्लिश का, 6 राइटिंग हो जाएगा हिंदी का, और सैटरडे को वो सभी चेक हो जाएगा। और तुम सबको धीरे धीरे करके इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने के लिए अच्छे से आने लगेगा। ठीक, उसके बाद जब ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या होगा, वर्ड मीनिंग याद करा रहा हूँ, उससे धीरे धीरे तुम सबको भी हिंदी, जो इंग्लिश है, इंग्लिश का हिंदी मीनिंग क्या है, वो सब करने के लिए आने लगेगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा पैराग्राफ है, शांति। राजा रुका और पूछा, बाबा आप बहुत बूढ़े और कमजोर हैं, इस पेड़ को बड़ा होने और फल देने में कई साल लगेंगे, आप उन्हें खाने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ये कौन पूछ रहा है, राजा। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और जैसे क्या होता, पेड़ लगा रहा था, वो क्या हाथ घोड़ा पे बैठ के आया, ये पेड़ नीचे लगा रहा, फिर देखा कौन बोल रहा है, इधर देखा, तब उसके बाद रिप्लाई देता है। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा, मुस्कुराया और कहा, महाराज मैंने उन पेड़ों के आम खाए जो मेरे पूर्वजों ने लगाए थे, मैं यह पेड़ इसीलिए लगा रहा हूं ताकि मेरे पोते पोतियां और अन्य लोग इसका फल खा सके। हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। राजा बूढ़े आदमी के जवाब से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के रूप में सोने के सिक्कों की एक थैली दी। हमें तत्काल फल की उम्मीद किए बिना दूसरों के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, निस्वार्थ सेवा ही सच्ची खुशी लाती है। ठीक, ये हो गया छोटी सी स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समाप्त हो गई है। इसमें देखो कितना अच्छा अच्छा पिक्चर लगाए हैं मैंने, ताकि तुम सबको अच्छा और अच्छा लग सके, पढ़ने में इंटरेस्ट जग सके। देखो क्या बताए थे कि उधर से राजा आ रहा है, राजा का घोड़े पे सवार होके आ रहा है, एक बूढ़ा आदमी क्या है, आम का पौधा लगा, इसमें दिखा दिया आम का पौधा लगा हुआ, अभी छोटा है, फर नहीं रहा है, इसमें फरा हुआ। ठीक, तब क्या है, राजा बोला था आप इतने मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो क्या है, बूढ़ा आदमी देखा कौन बोल रहा है भाई, उसको देखा और मुस्कुरा कर उसका जवाब दिया था। ठीक, ये हो गया। लास्ट में क्या है, इसकी जवाब को सुन के, यानी बूढ़े आदमी का जवाब सुन के राजा ने इसे सोने के थैली गिफ्ट के रूप में उसे उपहार के रूप में दिया है।